मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, इसमें है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल आ गया, इसका मतलब है कि अब जो एक्सचेंज होगा वो दो ठो आयन का होगा। समझ गए ना। देखिए कैसे, मतलब पार्टनर में चेंज कर देगा, कहेगा कि अपना वाला हमरे पास भेज दो, हमारा वाला तुम रख लो। समझ गए। बताइए, देखिए क्या होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहले समझिए क्या लिखा हुआ है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद दोनों कंपाउंड जो हैं अपने आयंस का एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब उसका वाला आयन इसके पास, इसका वाला उसके पास चला जाएगा। एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। जब आयन का एक्सचेंज कर लेंगे तो दो ठो नया कंपाउंड बनाएंगे। फिर से समझिए, अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। मतलब कि दो कंपाउंड्स जो है रिएक्ट करेंगे, अपने आयन का एक्सचेंज करेंगे और फिर से दो नए कंपाउंड्स बना लेंगे। क्लियर है बात। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक खासियत यह है कि ये रिएक्शन ज्यादातर देखा जाता है ना कि सॉल्यूशन में ही होता है। सॉल्यूशन का मतलब एक किसी चीज में मिला हो, मतलब कि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में मिला हो, मतलब घुला हुआ अवस्था में हो। सॉल्यूशन तो जानते करते हैं आप लोग, है ना। चीनी या पानी का शरबत नहीं बनाया है, पिया है, सॉल्यूशन ही ना होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर देखा गया है प्रायः कि ये सॉल्यूशन रूप में ही होता है ना। देखिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सिल्वर नाइट्रेट है, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कि एक्वस मीडियम में है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है NaCl से, सोडियम क्लोराइड से। क्लियर है बात। मतलब कि हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। तो रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होकर के देखिए दो ठो नया कंपाउंड बना कि नहीं। एक बना सिल्वर क्लोराइड और एक बना है सोडियम नाइट्रेट। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है और नीचवा बैठ जाता है। क्लियर है बात। तो हुआ क्या, आखिर दोनों में सही में क्या आयन का एक्सचेंज हुआ है। तो देखिए कैसे हुआ है। तो यहां देखिए सिल्वर नाइट्रेट साथ में था ना बाबू, ठीक है, और यहां सोडियम क्लोराइड साथ में है ना। सिल्वर देखिए क्लोरीन के साथ जुट गया, बन गया ना सिल्वर क्लोराइड। और ये जो सोडियम है इन नाइट्रेट के साथ जुड़ गया और सोडियम नाइट्रेट बना लिया कि नहीं बना लिया, है ना। आखिर ऐसा ही काहे हुआ। Ag जो है Cla के साथ काहे जुड़ा, Na के साथ जुड़ जाना चाहिए था। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, है ना। तो डाउट पकड़ तो हम लेते हैं तुम लोग का। देखिए आपको पता है एगो पॉजिटिव और एगो नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करता है कि नहीं बाबू। हाँ, तो इस कंपाउंड में देखा जाए तो आपका जो सिल्वर है बाबू यही पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेडिकल है। और NO3 जो है बाबू ये वाला कैसा है, नेगेटिव रेडिकल है। इसमें जो है Na पॉजिटिव रेडिकल है और क्लोरीन जो है नेगेटिव रेडिकल है। तब ना, हाँ तभी ना कंपाउंड बनता है। हम कंपाउंड बनाना आप लोगों को पहले सिखा चुके हैं। तो यहां देखिए Ag पॉजिटिव है, यहां Na पॉजिटिव है। कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव वाला एक दूसरे के साथ आएगा, सटेगा नहीं, सटेगा है कि नहीं। तो ई कहेगा ना कि तुम आ जाओ ना साथे। तो Ag और Cl मिल गया तो बन गया ना AgCl। और एकरा में पॉजिटिव है Na और इसमें नाइट्रेट जो है ये नेगेटिव है, ई कहेगा कि तुम आ जाओ ना साथे। बन गया कि नहीं बन गया। पकड़ने वाला बात यहाँ पे यही है कि क्या सच में आयन का एक्सचेंज हुआ है। क्या इसका Ag इसका Cl ले लिया, इसका Na इसका NO3 ले लिया, मतलब एक आयन का एक्सचेंज हुआ है। और इस तरह के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है बात। और आपका जो डाउट था कि Ag जो है Cla के साथ कहे जुड़ा, इसको भी हम क्लियर कर दिए कि एक पॉजिटिव रेडिकल या पॉजिटिव आयन दूसरे नेगेटिव आयन के साथ ही जुड़ता है। इसमें Ag पॉजिटिव था, इसमें Cl नेगेटिव था, इसीलिए इसको अपने पास बुला करके AgCl बना लिया, जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बना, ठीक है। और NaNO3
एक साथ बनता है क्योंकि इसका Na और इसका NO3 एक दूसरे के साथ मिल जाता है। तो ये चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल भी सेम इसी तरीके से होगा, है ना। बस आपको ये पकड़ लेना है कि कौन किसके साथ मिल रहा है और एक्सचेंज हो रहा है, तो कौन किसके साथ जुट रहा है। और हमेशा एगो पॉजिटिव वाला एगो नेगेटिव वाले के साथ ही जुड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं, है ना। देखिए यहां पे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जब आप सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। और इस सब का सब एक्वस सॉल्यूशन है, सब का सब एक्वस मीडियम में है। तो जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन कराए हैं, तो देखिए रहे क्या बन रहा है। तो अब बताइए कि जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं तो क्या आयन का एक्सचेंज होता है? होता है। तो थोड़ा सा हम आपको प्रूफ करके बता दे रहे हैं। एक पिछला एग्जांपल में बताए हैं, वो इसमें बता देते हैं, बाकी सब में इसे ही मुंह जबानी बता देंगे तो आप लोग को हो जाना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, तो ये है बेरियम, ये है पॉजिटिव, ठीक है, क्लोराइड या क्लोरीन ये है नेगेटिव। इसमें ये वाला देखिए, यहां पे इसे पॉजिटिव कर देते हैं या नेगेटिव कर दे रहे हैं। क्लियर है बात? इसमें ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला, बताइए पॉजिटिव वाला केकरा से रिएक्ट करेगा? नेगेटिव से ना मिलेगा। तो ये बेरियम पकड़ लिया सल्फेट को, बन गया ना बेरियम सल्फेट, बताइए। और ये जो सोडियम है ये पकड़ लिया किसको? क्लोरीन, हाँ क्लोरीन या क्लोराइड को, बन गया ना सोडियम क्लोराइड। एक्सचेंज कर लिया ना दोनों अपना अपना पार्टनर, समझ गए? जब एक्सचेंज करिए लिया तो दो नया कंपाउंड बन गया। अब बन गया तो जो बेरियम सल्फेट है ना बाबू, यही जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है ना। और हम एक बात बता दें कि जिस रिएक्शन में आपको प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को हम एक और नाम दे देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। मतलब ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल तो है ही, साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है ना। तो बात को समझ गए ना, यहाँ पे क्या हो रहा है। बेरियम जो है सल्फेट से जुड़ गया, सोडियम जो है क्लोराइड से जुड़ गया, बेरियम सल्फेट बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। और आयन ऑफ एक्सचेंज जो होता है, पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव वाले को पकड़ेगा, है ना, और फिर जोड़ी बना लेगा। ठीक है, आइए इस एग्जाम्पल पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने रिएक्शन कराया। तो देखिए यहाँ पे जो सोडियम है पॉजिटिव रेडिकल है और OH मतलब हाइड्रोक्साइड जो है वही नेगेटिव रेडिकल है। इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव रेडिकल है और क्लोराइड या क्लोरीन जो है नेगेटिव रेडिकल है। देखिए Na जो है Cl के साथ मिल गया, बना दिया ना NaCl। OH जो है इस H के साथ जुटा तो 2 H हो गया और O हो गया। देखिए H2O बन गया ना, पानी है। यहां पे भी कौन सा रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आइए फिर से है बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो क्या बन रहा है? देखिए बेरियम फिर सल्फेट के साथ जुड़ गया, बेरियम सल्फेट हो गया और कॉपर जो है क्लोराइड के साथ जुड़ करके कॉपर क्लोराइड बना लिया कि नहीं बना लिया? बना लिया ना। और यहां पे फिर से जो बेरियम सल्फेट है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है, ठीक है। अच्छा एक चीज है, देखिए इसमें सब में देख रहे हैं ना प्रेसिपिटेट बन रहा है, लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला NaOH और HCl वाला, इसमें कोई भी प्रेसिपिटेट ना फॉर्म नहीं होता है, समझ गए? तो क्या ये वाला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वाले में कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, ठीक है। इस वाले में आइए तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो एल्यूमिनियम जो है ये पक्का जुटेगा किससे? OH से। देखिए जुट गया ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया कि नहीं बनाया? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। अब यहां देखिए ये जो है एमोनिया क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा। देखिए एमोनियम क्लोराइड बनाया कि नहीं बनाया? मतलब ये सब के सब एग्जाम्पल हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, और सब में पार्टनर्स का एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर है बात? इस एग्जाम्पल को देखिए, कॉपर सल्फेट एक्वस मीडियम में है, हाइड्रोजन सल्फाइड
गैसियस स्टेट में है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, कॉपर और सल्फर जुड़ करके कॉपर सल्फाइड बनाया, है ना, और H2 और SO4 मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। मतलब यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो हम अभी तक जितने भी एग्जांपल्स लिए वो सब के सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल थे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब आप आयन का एक्सचेंज पकड़ लीजिएगा तो आप अच्छे से समझ जाइएगा कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। तो हमको उम्मीद है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो है इस बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को अब हम करा देते हैं। आइए 2-3 ठो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि क्या होगा जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स के साथ ऐड करेंगे, मतलब रिएक्शन कराएंगे। मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम आयरन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हम बताइए कि कि देखिए यहाँ से जो आयरन है ये क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो बन गया ना FeCl2, और जो हाइड्रोजन बच गया तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है और बोला है कि बताइए कि ये वाला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है ना। अभी तक तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं 3-4 ठो रिएक्शन, उसमें से ही किसी ना किसी रिएक्शन का ये एग्जांपल है। तो देखिए आप खुद सोचिए, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, यहाँ एल्यूमिनियम है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन बाहर चला गया। तो बताइए कि बेचारा जब कोई बेगाना हो जा रहा था अकेले, कौन सा रिएक्शन हो रहा था बाबू? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो गया इसका भी एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, मतलब इसका भी हम आंसर दे देते हैं। ये बताइए एल्यूमिनियम और आयरन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है। अपने से कम वाले को क्या कर दिया? बाहर कर दिया, समझ गए, और खुद उसके जगह पे बैठ गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है। ठीक है, कह रहा है ये वाला बताइए तो किसका एग्जांपल है? तो इसमें भी ध्यान दीजिए, KBr है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो KCl बन रहा है, अब Br2 फिर बाहर, फिर से किसका? फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बात? इसमें देखिए तो Fe और S रिएक्शन के बाद FeS, याद कीजिए ऐसा एग्जांपल हम आपको पहले भी बताए थे कि 2 ठो कंबाइन हो रहा है और 1 ठो प्रोडक्ट बना रहा है। इसका मतलब है कौन सा रिएक्शन बाबू? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और आपके बुक में जो है वर्ड इक्वेशन दिए हुए हैं उसको आपको केमिकल इक्वेशन में बदल के और उसको बैलेंस करना है। तो आप लोग अपने बुक से उस चीज को प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि बैलेंसिंग करना हम आप लोगों को सिखा चुके हैं, है ना। और कंपाउंड बनाना जिसको नहीं आ रहा है वो लोग सीख लीजिएगा। तो हमको उम्मीद है कि आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।